नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज हम बात करेंगे भाई, ट्रम्प साहब इतने डेस्परेट हो रखे हैं यार। क्या हो गया ऐसा? ट्रम्प साहब इतने डेस्परेट हो रखे हैं भारत से ट्रेड डील करने में कि भैया एकदम फाइनल स्टेजेस पे पहुंची है। जैसे मैंने कल सुबह आपके साथ रिपोर्ट भी किया था, ट्रम्प आजकल जेट फ्यूल ले रहा है भारत से, वो ही सैंक्शन गंदा रशियन तेल जो जामनगर की रिफाइनरी जो उसका टट्टू आसिम मुनीर उड़ाने वाला था, वहीं से ही आजकल जेट फ्यूल ले रहा है। प्लस मैंने ये भी सुना है कि भैया भारत के टैरिफ तो 15% पे आ जाएंगे। अब 15 हो कि 18 हो वो तो अलग ही है, बट क्या हो गया ऐसा? बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। तो आई वाज लुकिंग एट जो स्टेटमेंट पीयूष गोयल जी ने दिया है 18th ऑफ नवंबर 2025। उन्होंने जो दिया है स्टेटमेंट इकोनॉमिक टाइम्स में जो आया है, तो पीयूष गोयल जी हैज सेड दैट announcement on the proposed India-US trade pact will only come once both sides achieve a fair, equitable and balanced agreement, saying you will hear a good news when those conditions are met. फेयर, इक्विटेबल एंड बैलेंस्ड एग्रीमेंट। तो मतलब कि इंडिया अभी भी थोड़ा सा ठीक है। दे विल इंश्योर कि वो जो हमारे कंटेंशियस इश्यूज है, जो डेयरी, एग्रीकल्चर, फिशरीज और ये सब पोल्ट्री मार्केट हम खोलेंगे नहीं, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए अगर आप देखें थोड़ा बहुत ज्यादा गैस या पेट्रोल, क्रूड ऑयल अगर अमेरिका से लिया जाता है तो ठीक है, दैट्स ओके। बट दिस इज व्हाट इंडिया स्टैंड इज। अब देखो ये जो टैरिफ, सैंक्शंस, नेगेटिव प्रोपोगंडा, वो फिर उसके बाद जो टूल किट होता है, ये होता है एक देश के रिजीम को वीक करने के लिए, कमजोर करने के लिए। तुम यहाँ पे टैरिफ लगाते हो, मोदी जी 80% सीट जीत जाता है बिहार में, तो फिर तो टैरिफ का कोई मतलब ही नहीं बना ना। 50% टैरिफ किया तो 80% सीट जीत गए। जिस दिन 100% टैरिफ करेगा मोदी जी तो और छा जाएंगे। ये प्रैक्टिकल में बोल रहा हूं, मैं कोई रेटोरिक नहीं दे रहा हूं। 50% टैरिफ किया, एनडीए गॉट 80% सीट इन बिहार। नाउ दैट इज नॉट वर्किंग। दैट मीन्स हिंडनबर्ग वाला वो काम नहीं किया, अदानी के ऊपर जितना कीचड़ उछालना था उछाला, काम नहीं किया, टैरिफ लगाया, काम नहीं किया, इंडिया को डेड इकोनॉमी बोला, काम नहीं किया, रशियन ऑयल के ऊपर सैंक्शंस लगाया, पर्टिकुलर दो कंपनी के ऊपर। इंडिया का जो ऑयल प्रोक्योरमेंट थोड़ा कम हुआ, बट जीरो तो हुआ नहीं। और अगर जीरो हो भी जाता है, आई डोंट नो, आई एम नॉट सेइंग, तो फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। सो फ्रैंकली आई थिंक, मैं जो हमेशा कहता हूं, ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है कि पूरे यूएस को डिजोन कर दो, उनके साथ कोई रिश्ता ना रखो, बॉयकॉट करो। इंटरनेशनल अफेयर्स ऐसा नहीं चलता है। अल्टीमेटली इंडिया का भी ऑब्जेक्टिव है कि एक ट्रेड डील हो, क्योंकि कुछ कुछ सेक्टर्स है में थोड़ा पे उसमें थोड़ा बहुत इंपैक्ट तो आया ही है, वो आएगा ही। ओवरऑल इकोनॉमी में नहीं आता है, ओवरऑल जो आपके एक्सपोर्ट मैट्रिक्स है ज्यादा नहीं आएगा, बट मे बी देर आर सर्टेन सेक्टर्स उसमें सम 1000 करोड़ का तो इंपैक्ट आता ही है, वो नॉर्मल है, दैट इज इनएविटेबल। जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी में कुछ इंपैक्ट आया। सो अल्टीमेटली एज ए गवर्नमेंट आपका ऑब्जेक्टिव ही रहता है कि कीपिंग माई ओन टर्म्स एंड कंडीशंस इंटैक्ट, आई विल ऑलवेज कीप ऑन ट्राइंग, ताकि एक ट्रेड डील हो जाए, ताकि और मेरे जो ट्रेडर्स है, एक्सपोर्टर्स है, उनको और मार्केट एक्सेस मिले। सो इनवेरिएबली यू वुड सी कि जितने भी प्रॉब्लम्स हो, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री है उनके तरफ से कोई नेगेटिव स्टेटमेंट अमेरिका के बारे में नहीं आएगा। No, they are only dealing with the trade thing and they'll try their, they know what their mandate is. ट्रम्प के तरफ से जो अभी अचानक देखेंगे वो कॉन्ट्राडिक्टेड स्टेटमेंट्स, तो वी हैव बीन सीइंग फॉर द लास्ट 6-8 मंथ्स। जितने सारे डेट इकोनॉमी बोला बोल दिया। नाउ दे आर अ लिटिल, ये जो रिकॉन्सिलिएशन की अप्रोच या ऑब्जेक्टिव है, मुझे लगता है वन ऑफ द प्राइम रीजन इज बिकॉज जो प्रेसिडेंट पुतिन का विजिट है दिसंबर में, दैट्स वन फैक्टर। सेकेंडली उनको ये भी कहीं ना कहीं एक दिमाग में चलता है, बैक ऑफ द माइंड, की आरआईसी जो कॉन्सेप्ट है, हालांकि उसमें टेंशन बहुत है, इंडिया के प्रॉब्लम्स चाइना के साथ है, बट ऐसा ना हो कि ये जो टैरिफ है विच इज अ काइंड ऑफ अ सैंक्शन, तो उससे जो इंडिया ने एक रेसिलियंट ऑल्टरनेट सप्लाई चेन की कोशिश कर रहा है, वो पूरा इतना सक्सेसफुल हो जाए कि इंडिया का ऊपर जो अमेरिका का लिवरेज थोड़ा बहुत है वो भी खत्म हो जाए। दे डोंट वांट दैट टू हैपन, क्योंकि इंडिया ने शुरू किया है ना जो 40
अदर कंट्रीज जो है उसको टारगेट करो फॉर एक्सपोर्ट्स टू कॉम्पेंसेट फॉर द लॉस इन द अमेरिकन मार्केट. सो आई थिंक बियॉन्ड अ पॉइंट, जैसे आप टैको बोलते हो, आई थिंक इट्स नॉट जस्ट टैको. इवेंचुअली द अमेरिकन जहां पे वो उसको दिखता है कि उनका लिवरेज काम नहीं कर रहा है बियॉन्ड अ पॉइंट, if it's not working, they will suddenly change their track. They'll suddenly have उनको आपको क्रिटिसाइज करने वाले जो लोग हैं वो थोड़ा मेलो डाउन किया जाएगा. there's an alternate voice जो जिसको थोड़ा एम्पलीफाई किया जाएगा. तभी देखेंगे some people have started speaking, no, it's a great relationship, wonderful relationship, uh, as if some of these जो deputies है ट्रम्प के, they are at fault, they have misguided President Trump. So जब आप इस तरह के स्टेटमेंट्स देखोगे आपको समझ में आ जाएगा these are indications that they are trying to sort out some issues. ट्रम्प के खुद के एजेंडा हो सकता है टू एनहांस एग्रीकल्चर ट्रेड, बट अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यह है कि ओवरऑल ट्रेड बढ़े. As it is, they have a target of $500 billion. Secondly, to compensate for not opening up the agriculture, dairy and poultry industry. अगर इंडिया वो बोले कि मैं अपना जो ऑयल प्रोक्योरमेंट में थोड़ा आपसे बढ़ा दूंगा, आई थिंक द अमेरिकन्स डोंट केयर, दे डोंट माइंड, दे विल टेक इट. सो ये बेसिकली होने वाला है. एंड एज आई सेड, देयर आर सर्टेन अलार्म बेल्स रिंगिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स. अलार्म बेल्स रिंगिंग का मतलब, अभी कुछ लोग आपके दर्शकों में कुछ लोग सोचेंगे, अरे तो क्या मतलब इसका यह है कि इंडिया इतना पावरफुल है कि अमेरिका झुक गया. ऐसी बात नहीं है. अमेरिकन्स आल्सो वांट टू हैव अ वर्किंग रिलेशनशिप विद यू. तो वो सोचेंगे कि भाई नाउ इट्स टाइम टू चेंज द ट्रैक. एंड आई थिंक ये जो 15% वाला एक बेट दिया जा रहा है कि वी विल ब्रिंग इट डाउन टू 15%, आई थिंक द इंडियन अप्रोच टुडे इज फाइन दिस, कि भाई तुम 15% करो या 50% रखो, ये एग्रीकल्चर, डेयरी, ये सब खोलने वाले हम हैं नहीं. क्योंकि इंडिया को जितना झेलना था पिछले 3-4 महीने में वो झेल चुका है, और बहुत कुछ और भी झेलना बाकी है. बिकॉज बट आई थिंक दिस इज पार्ट ऑफ द गेम ऑफ ग्रोइंग अप. सो this is a kind of a communication, a messaging that Trump is trying to give out, that will reduce it to 15. They might bring it down to even 5 if possible, provided we go for the trade deal. But that is not the reason, for good enough reason for India to give up on what it has decided, that they will not open up certain markets. There is a difference between China and India, क्योंकि चाइना जो प्रोक्योरमेंट कर रहा है सोयाबीन, सुनने में आया था अभी आदि भाई ने बोला जो कि दे आर नॉट, उसमें भी कुछ पाबंदी लग गई है, या फिर दे आर नॉट एग्रीइंग, दे आर नॉट डूइंग व्हाट दे हैव प्लेज्ड, वो नहीं ले रहा है. बट वन रीजन व्हाई चाइना इज अ मेजर इंपोर्टर ऑफ फूड इज बिकॉज उनके जो कल्टिवेबल लैंड है वो बहुत लिमिटेड है. सो दे हैव सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ देयर लैंड इज एरिड लैंड, वहां पे कल्टिवेशन नहीं हो सकता. सो चाइना के लिए हमेशा मलाक्का स्ट्रेट जो है वो चाइना के लिए अकीलीज हिल इसीलिए कहा जाता है, नॉट बिकॉज ओनली ऑफ ट्रेड but because of food procurement. So they always traditionally procure a significant amount of agricultural commodities, जो इंडिया जनरली नहीं करता है, except for certain American वो सब pistachio होगा. So this is what the game is, basically what we understand. I think India is saying that we are all for a very very good trade deal, but provided it is equitable, which means you can't impose, it is just, and it's on equal footing. मतलब आपको मेरा देखना पड़ेगा, then only I'll see for yours. और वो सब जो चल रहा है ना, ट्रम्प जैसे बोला कि $500 billion इन्वेस्ट करो, आई थिंक इंडियंस आर नॉट गेटिंग इनटू ऑल दैट. कोई इन्वेस्टमेंट इंडिया से अमेरिका नहीं जाएगा. इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि अमेरिका में बना के यू कैन नॉट सेल इट ग्लोबली बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द डॉलर. सो वी कांट डू दैट, देयर इज नो पॉइंट. वो एक एक्सेप्ट फॉर टेकिंग केयर ऑफ अमेरिकन डेफिसिट, इट हैज नो रेलेवेंस एट ऑल. That is it basically. So I'm not surprised by Trump willing to uh, uh, reconcile, because that has been the trajectory of Trump policy if we see it for the last few years. Back to you. एक इंटरेस्टिंग सी चीज ये है कि when you see the entire game, जिस तरह से ट्रम्प इधर-उधर भाग रहा है, it just makes you kind of feel कि यार there was no plan, there was no policy, and इसने बस झटके में आके, जोश में आके कुछ कर दिया है, and he's not been able to control it now. Possibly yes, ये थोड़ा ओवरडू कर दिया है, बिकॉज ट्रेडिशनली इंडिया और
अमेरिका का जो कहा जाता है नेचुरल अलायंस था, इज अ नेचुरल अलायंस। वो सही गलत, राइट रॉन्ग, गुड बैड, आई डोंट नो, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, बट देयर वाज अ स्ट्रेटेजिक अलायंस अलायंस जो था। अब सोचिए कितना हाल बुरा है, जिसके वजह से ट्रम्प को ये बोलना पड़ा कि राइट नाउ दे डोंट लाइक अस बट दे विल लव अस वेरी सून, ऐसा कुछ बोला ना उसने, कि मतलब उसको भी समझ में आ रहा है ये जो टैरिफ वाला गेम उसने खेला था या एस्टैब्लिशमेंट में खेला था जस्ट टू मेक मोदी जी मोर अनपॉपुलर इन इंडिया, ये उल्टा पड़ गया, क्योंकि इससे यूएस अनपॉपुलर हो गया। व्हेन इट कम्स टू मोदी जी पॉपुलैरिटी, उसमें ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया। इसलिए नहीं आया बिकॉज पीपल अंडरस्टैंड कि जिस वजह से मोदी जी इज नॉट ओपनिंग अप द मार्केट इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। इसके वजह से ही आप देखेंगे जो रिकॉन्साइल करने की कोशिश, और उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इतना खराब कर दिया रिश्ता कि वो इंडिया जो वेपन सिस्टम्स और क्रूड ऑयल के सिवा कुछ सोचता ही नहीं था रशिया के बारे में, वो आज ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है, एक होल होल ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है, होलसेल ट्रेड एग्रीमेंट रादर, होलसेल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सो आई थिंक देयर आर अलार्म बेल्स, क्योंकि देखिए रशिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यू माइट से कितना बड़ा इकोनॉमी है, हाफ ऑफ इंडिया है, बट इट्स नॉट सो। अ ट्रेड एग्रीमेंट विद रशिया यू गेट्स यू access to the whole of Central Asia. A trade agreement with Russia eventually may have positive impact on Eastern Europe, जो धीरे 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 आप देखेंगे they are moving towards the Slavic bloc, to the Russian bloc। इनको लग रहा है कि ये वॉर जो है बहुत बुरी तरह से एक सिचुएशन में जाने वाला है, and it is going to have a terrible negative impact on most of the European, Eastern European countries. So, ये रशिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट is not just for the Russian economy, which is a $2 trillion economy plus minus, but it's for some other things. And last but not the least, Russia is, I always say, Russia is a repository of largest amount of commodities and resources in the world. A trade agreement with Russia will solve your supply chain issues when it comes to critical, a large number of critical, minerals जो होता है। Back to you, Aliya. Yep, it's let's see how this thing goes forward. And इसके ऊपर this is obviously going to be this thing, and a lot of people are saying that ये agreement जल्दी हो जाएगा. So let's see what happens, and आपको हम update करते रहेंगे. But सबसे request है, like, subscribe, and share this with your friends and families. And Patikar bhai, thank you so much for that update. Do support the channel as much as you can. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.